शिमला में मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार और कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष नरेश चौहान ने कहा है कि भाजपा की राजनीति को प्रदेश की जनता ने पसंद नहीं किया है। ऐसे में भाजपा को सरकार गिराने के सपने छोड़कर सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए। नरेश चौहान ने कहा है कि भाजपा ने बहुमत की सरकार को गिराने का प्रयास किया, लेकिन फैसला जनता की अदालत में गया, जिसके बाद जनता ने कांग्रेस के पक्ष में फैसला सुना दिया और ये सरकार अगले 3.5 साल तक चलती रहेगी। उन्होंने कहा कि 1.5 साल के कार्यकाल में राजनीतिक प्राकृतिक आपदा से सरकार को जूझना पड़ा है। प्रदेश की जनता ने 2022 में कांग्रेस के 40 विधायकों को चुनकर भेजा था और आज ये आंकड़ा फिर से 40 का हो गया है। उन्होंने कहा कि अभी तक जयराम ठाकुर ने सरकार बनाने की अगली डेट तय नहीं की है और शायद अब वे अपनी भूमिका को समझ भी गए हैं। वहीं सुधीर शर्मा पर निशाना साधते हुए नरेश चौहान ने कहा कि वे जीत को लेकर ज्यादा ही उत्साहित हैं और मीडिया में बेबुनियाद बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनकी भाजपा में नेतृत्व की लड़ाई शुरू हो गई है। जयराम जी इस बात को समझ गए हैं कि हमें लोकतंत्र की जो है मर्यादाओं का सबको ख्याल रखना पड़ेगा। उन्होंने अब कोई डेट तय नहीं की है अगली डेट सरकार गिराने की। ये अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। मैं समझता हूँ बहुत अच्छा उन्होंने इस बात को समझ लिया है कि जनता क्या चाहती है हिमाचल प्रदेश की, और ख़ास तौर पे जो है आपको जो है कोई डेट तय नहीं की है और आप आगे एक सकारात्मक विपक्ष का रोल हिमाचल प्रदेश के विकास के लिए मिलके सत्ता पक्ष के साथ करेंगे, ऐसी हमें उम्मीद है। ये ठीक है कि अंदरूनी परिस्थितियां भाजपा के अंदर कुछ और है। वो जो राजनीति समझते हैं, मीडिया वाले लोग भी राजनीति को अच्छी तरह समझते हैं, परिस्थितियां अंदर बदल रही हैं। लीडर्स हो गए हैं 3-4 लोग, उनके बीच क्या चल रहा है और ये चीज़ें और भी गंभीर होने वाली है भाजपा के अंदर। जिस तरह से कुछ लोग, खास तौर पे मैं सुधीर शर्मा जी की बात करूं तो वो एक महत्वाकांक्षा के तौर पे कांग्रेस पार्टी में मंत्री बनने के लिए जो डेस्परेशन थी, और उनकी वजह से कितने लोग आज बेचारे घर बैठ के हैं जो चुनाव में अब विधानसभा में नहीं आ पाए। कुछ लोग उनकी बातों में आ गए और उन्होंने अपनी पार्टी को साजिश में शामिल हुए। अब वो लगता है कि जीतने के बाद काफ़ी उत्साहित है, वो बहुत ज़्यादा उत्साहित नज़र आ रहे हैं। बार बार मीडिया में आके बहुत सारी चीज़ें फेंकने की कोशिश कर रहे हैं सरकार के खिलाफ। उसका क्या आधार है, उसमें कितनी सच्चाई है, वो नहीं है। केवल एक माहौल बनाने का प्रयास उन्होंने पिछले दिनों किया। जीतने के बाद मैं समझता हूँ काफ़ी उत्साहित हो गए, पर मैं इसको और भी आगे समझ रहा हूँ। ये जो संकेत है उनके, जो अब वो नहीं पूछते हैं, तो भाजपा के नेताओं को, जयराम जी को या बिंदल साहब को पूछ के ना दिल्ली जाते हैं, ना नड्डा जी से मिलते हैं, ना शाह साहब से मिलते हैं, तो इनसे पूछ के नहीं जाते हैं। अब वो सीधे एक लीडर हो चुके हैं भाजपा के अंदर। मैं एक संकेत दे रहा हूँ, अगर वो समझदार होंगे तो समझ जाएंगे कि उनकी मंशा जो कांग्रेस पार्टी में पूरे जीवन भर रहे, उनके पिता ने कांग्रेस पार्टी को कहाँ से पूरा अपना संघर्ष जो है कांग्रेस के साथ लगाया, कांग्रेस के साथ किया, उसके बाद जो व्यक्ति कांग्रेस पार्टी को छोड़ सकते हैं, तो भाजपा वालों को भी मुझे लगता है कि अपने घर को समझने की ज़रूरत है कि इनकी अब आगे क्या महत्वाकांक्षा होने वाली। तो ये मैं एक इनडायरेक्टली ये कह रहा हूँ कि लीडरशिप की जो वर्चस्व की जो लड़ाई भाजपा में है, उसमें एक और आदमी जो है शामिल हो चुका है।